तो क्या होगा ये तो नहीं कह सकता उतना, लेकिन ऑनलाइन में तो 100% बताता हूँ। ऑनलाइन में सब विश्वास योग्य नहीं है सर, आपकी जैसे जैसे इतना ध्यान से समझाते हैं, कंटिन्यू क्लास करवाते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, इतना ऑनलाइन में कोई ध्यान नहीं देता। अब ऑफलाइन में कोई कुछ करता होगा ये अलग बात है, लेकिन ऑनलाइन में इतना ध्यान नहीं देता वो लोग। अब आप ये सोचो कि आप ऑनलाइन में इतने अच्छे से काम सीख रहे हैं और आप खुश नहीं है मेरे से, ठीक है। हाँ सर, खुश नहीं, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, ऐसा लगता है कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ। ऑनलाइन सीखने के बाद ही मुझे लगता है कि मैं अब ये शॉप चला सकता हूँ, दुकान चला सकता हूँ, जो भी आप फॉल्ट ऑनलाइन आएगा सब। में आप ऑनलाइन में 100 घंटे की क्लास लेते हैं हमारे से डेली, और आपको इतनी जानकारी मिली है जो कि दूसरे इंस्टीट्यूट ने आपको नहीं दी, ठीक है। बिल्कुल पता ही नहीं था इन चीजों के बारे में। और तो जो हमारे यहाँ 4 ऑफलाइन, महीने में भी जानकारी बताया मेरे को, 4 महीने में इतनी जानकारी नहीं मिली जितनी आपने सिर्फ अभी 6-7 दिन नहीं हुआ उतने जानकारी दे। जो 6-7 महीने में इतनी जानकारी नहीं मिली मेरे को। और नहीं तो मेरे को क्लास करने में अच्छा लगा, आज हुआ तो 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद ऐसे फिर मिलता है। तो ऐसे क्लास करके क्या फायदा, ध्यान ही नहीं रहता क्लास पे। सही और बात है। सिखाने वाले भी 1 घंटे 1-1.5 घंटे रहता है, तो वो अपना वो शॉर्टकट में बताने का प्रयास करते हैं कि कितना शॉर्ट में बता दो मेरा टाइम निकल जाए, ये बात हम्म। होता है। ऑनलाइन वाले में ये हो जाता है। और जैसे आप इतना कंटिन्यू सिखाते हो, ऐसे कंटिन्यू में मन लगा के ईमानदारी से नहीं सिखा पाता कोई ऑनलाइन। आदमी के मन में बोलता कुछ और है, करता कुछ और है ना, गद्दारी ज्यादा है। सोचता है हमने अब पैसे तो ले लिए, अब कुछ भी करूंगा तो कहने वाला कौन है, ये बात होता है। अब मैं जाऊंगा नेपाल, फिर वो यही बोलेगा तुम यहीं रह जाओ, काम सीख लो, इससे ज्यादा वो क्या बोलेगा। और मेरा खर्चा करवा देंगे बस। वहां पे जाके मैं उसको कंप्लेन करूंगा, मैं जा सकता हूँ उसके पास, वो तो यही बोलेगा तुम यहीं रह जाओ, काम सीखो, प्रैक्टिकल करो, और मेरा खर्चा करवा देगा। फिर भी वो प्रैक्टिकल कितना अच्छा देगा नहीं देगा मालूम नहीं। क्योंकि हम्म। ईमानदारी पे तो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गए। अब देखते ही लगता है कि ये इतना ईमानदार नहीं होगा बंदा, जाके भी कोई फायदा नहीं। और ऊपर से आपके इंस्टीट्यूट की तरह उसका इंस्टीट्यूट नहीं, दुकान में है, दुकान से सिखाता है। तो पीछे एक ऑफिस की तरह है, मीटिंग हॉल की तरह, बस उसमें ब्लैक बोर्ड लगा है, मानो ये हम्म। मीटिंग कर रहा है। और एक बोर्ड लेके वो सारे विद्यार्थी ऐसे करके देखता रहता है, वो कोई माइक्रोस्कोप और कुछ भी नहीं है। उसके हाथ में एक पीसीबी बोर्ड हो गए तो सारे विद्यार्थी वहीं पे आके जमा हो गए, इसे देखता रहता है। किसी को दिखाई देता होगा, किसी को दिखाई नहीं देता होगा। और तो ये अलग अलग वो भी नहीं है। समस्या ये है वहां पे, इसीलिए ऑनलाइन क्लास जितना आपसे बेहतर है ना, आपसे सीखने में बेहतर लगा वो कहीं भी नहीं सर, कोई भी ऑनलाइन बेहतर क्लास नहीं करवाता। कोई भी कहीं ज्वाइन होके देख ले सर, हमने देखा है। और लेकिन ऑनलाइन क्लास कोई भी इतना बेहतर नहीं दे सकता। आपका टॉपिक, कोई भी टॉपिक है या किसी भी चीज से है, वो आपकी समझ में नहीं आ जाता अच्छे से, तब तक आगे नहीं बढ़ना। हाँ सर, वही बात तो है। अब दूसरा का यही बात है कि वो शॉर्टकट में अभी तक तो सॉफ्टवेयर ही खत्म कर देते, पता नहीं लगता हमने कुछ सीखा या नहीं। हम्म। वो तो पूरा टॉपिक ही खत्म कर देते, बस 1 घंटे में तो पूरा टॉपिक खत्म करने को कॉपी में लिख के लाता है कि हमें टॉपिक खत्म कैसे करना है। अब इतने दिन मैंने आपको सॉफ्टवेयर की क्लास कराई, अभी जबकि अभी हमारा बेसिक ही चल रहा है, अभी एडवांस पर नहीं पहुंचे हम। अच्छा, अभी बेसिक ही चला, बेसिक में इतना कुछ सीखा, एडवांस हाँ, में क्या होगा सर बस। अभी बेसिक ही चल रहा है बेसिक हमारा, ड्राइविंग चल रहा है। लगता है मैं 50% मेरा कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि मैं अब दुकान कर सकता हूँ, वो हिसाब से सीखने के बाद। अगर मैं अच्छा ध्यान दूँ
अच्छा से सीखूं, आपके सारे बातों पर ध्यान दूं, तो मैं 100% बताता हूँ कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बता रहा है कि मैं दुकान कर सकता हूँ 100%। अब मैं आप फेल नहीं खाऊंगा। सऊदी में जो है मैं अब दो किसी तीन जगह घर सीख पर रहा काम हूँ। करते हैं कि घर से? बहुत आदमी ठोकरे खाता है सर, ये सीखने के चक्कर में बहुत ठोकरे खाता है। एक दो नहीं, अच्छा, हमने हजारों हजार को ठोकरे देखा खाते हुए सीखने के चक्कर में। कभी उसके पास के ठोकर खा लेता है, अच्छा से नहीं सिखाता है, कभी उसके पास टाइम बर्बाद हो जाता है। अगर आदमी जैसे आप सिखाते हो वैसे ही अगर 100% सही से सिखाए ना, तो कोई भी आदमी परफेक्ट हो सकता है और बहुत कम समय में अपना दुकान चला सकता है। लेकिन अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि आपसे सीखने के बाद मैं कुछ कर सकता हूँ। नहीं तो आज तक इतना सीखने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरा अपने आप पे भी भरोसा नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इसीलिए आज तक मैं कुछ किया ही नहीं। ऐसा कुछ सही नहीं है। बात है सर। कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, हर इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन बस उसको ना कराने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, जब भी तो करेगा। सही बात। वही तो, सिखाने वाला अगर सही नहीं होगा तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। कितने आदमी कहता है कि मैं जाएगा खुद से तो थोड़ी सीखेगा, लेकिन जब कोई किसी किसी के, मैं मानता हूँ किसी किसी के हैंडलिंग अंदर नहीं होगा। प्रोफेशनल होती है, ठीक है ना, कोई थोड़ा लेट समझ लेता है, कोई थोड़ा जल्दी समझ लेता है, ये सबके माइंड अलग है। अब जो हाँ जल्दी ये समझ बात लेता अलग है। है ना, देखो आप जितने भी 10-12 स्टूडेंट हैं ऑनलाइन के बैच में, कोई जल्दी पकड़ता है, कोई थोड़ा लेट। अभी थोड़ी जल्दी पकड़ लिया तो उसको आगे बढ़ा दो, जो थोड़ा पीछे रह गया उसको पीछे छोड़ दो, नहीं, सबको एक साथ। जो थोड़ा पीछे है पहले उससे पूछो कि आपको कहाँ तक समझ में आया, क्लियर है या नहीं है, तब आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ सर, सही बात है। सब एक साथ चलेंगे तो सही रहेगा। हाँ, अब कोई आगे कोई क्योंकि पीछे प्रॉब्लम है। अभी ये बेसिक लेवल में इतना है। क्या हमारा फोन आ जाएगा डाउनलोड, ठीक है। वार्निंग के बाद डाउनलोड मोड में आता है ऑटोमेटिक। वॉल्यूम अप की दबाना पड़ेगा। अच्छा, वॉल्यूम अप की दबाने से डाउनलोड मोड में आ डाउन। जाएगा और आपको डाटा केबल फोन के अंदर लगा देनी है। ये डाटा केबल हमने यहाँ पे लगा दी है। ये डाटा केबल इसमें लगाने के बाद जो हमारा टूल था इसमें ओडिन, उसको आप ओपन करेंगे। कोडिंग। ओडिन, सैमसंग में ओडिन लगता है ना फ्लैशिंग के लिए, अनलॉकिंग के लिए। ओडिन टूल को ओपन किया, देखिए कोडिंग टूल। ओडिन टूल ओपन हो चुका है। अब एपी पे क्लिक करेंगे, हमारे को इसमें फाइल लगानी है, हमारी फाइल डाउनलोड की हुई कंप्रेस। सर इसमें तो 4 फाइल होता है, तो किसी में क्लिक कर देंगे तो चलेगा। किसी में नहीं, सिर्फ एपी में लगाएंगे। तो ये फाइल थी हमारी, यही थी ना। जाना सीपी में कैसे इसको ओपन मालूम होगा करेंगे। कि हम एपी में ही लगाना है अथवा सीपी में ये लगाना है? लगाना नहीं है, हम आपको बताएंगे कौन सी फाइल किस में लगानी है, वो उसी में लगानी है। अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे फाइल आपकी आ चुकी है। इस फाइल को ओपन करेंगे, आप ध्यान से देखें। ये फाइल यहाँ पे हमारी कोडिंग के अंदर लग चुकी है, ठीक है ना। इस फाइल को यहाँ पे कोडिंग लगाने के बाद कोडिंग 3 क्यों लिखा है सर? क्या चीज? अबे यार ये वर्जन है, कितना साल भी तो बताया था, इतना वर्जन लगता है, एक ही चीज एक बार। वर्डिंग को ये ऊपर नहीं देख कोडिंग रहे हो 3। वर्जन का? हाँ, भी लिखा हुआ है, भी का मतलब समझो वर्जन लिखा हुआ है। अच्छा, वर्जन 3 ठीक 4। है, अब यहाँ पे फाइल लगाने के बाद इसे स्टार्ट करेंगे। ये फाइल, इस फाइल से ये फोन हमारा FRP बाईपास होता है, तो इसका मतलब जो हमने लिस्ट देखी थी उसमें इसका नंबर होना चाहिए। इसका नंबर है J700F। यहाँ पे स्टार्ट करके देखते हैं सर होता है या नहीं। हाँ स्टार्ट किया, यूजर डाटा इरेज, रीसेट।
रीसेट हो चुका है और हमारा जो है इस तरीके से आप FRP बाईपास इसकी कर सकते हैं। प्लस छोटी सी फाइल है लेकिन ये बहुत जरूरी फाइल है। फोन दिख रहा है? दिख रहा है सर, फोन आ रहा है। हाँ, तो FRP सैमसंग का जो मॉडल इस फाइल में दिया है उसी फाइल का आप हटा सकते हैं। इस फाइल से हर फोन का, सैमसंग का सारे मॉडल इससे नहीं हटेंगे, कहीं आप उसमें लगे रहें। इस चीज पर ध्यान रखें, जो चीज आपको बताई जा रही है, क्या चीज बताया है, क्या चीज समझाइए। ये फाइल बहुत जरूरी है। J2 J5 जितना भी उसमें मॉडल दिया है, J7 तक का। हम्म सर इसमें ठीक है? सर्च क्या करना पड़ता है? कॉम्बिनेशन फाइल में डालेगा इसमें? नहीं नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन फाइल नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी दोबारा से। कॉम्बिनेशन फाइल नहीं है, इसकी FRP हट गई, अभी ये ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है? इसमें कॉम्बिनेशन फाइल नहीं है आपकी, इसको बंद कर देते हैं। इनको तीनों को, इनका काम हो गया। जी 2-3 सेकंड का काम है ये। देखो आप ना इस फाइल को डाउनलोड करें, ठीक है ना। और यहाँ पे मॉडल दिए हैं, तो इन मॉडलों को आप जो यहाँ से डाउनलोड करने के बाद में देख सकते हैं कि हमारा कौन सा मॉडल यहाँ पे दिया है। ये मॉडल है, इसमें जितने भी ये मॉडल हैं, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, इसमें जितने हैं, ये सीरीज भी है इसमें, ठीक है, J257 वगैरह। तो ये मॉडल इसी फाइल से इनके FRP बाईपास एक बार में हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया?